क्लास देखा था, अभी मैंने सेकंड तो नहीं देखा था, फर्स्ट वाला देखा था जो पहला क्लास था परसों का। तो उसमें आपने बताए थे कि कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं या टर्म्स होते हैं जो हम डालते हैं, हम बाकी पोस्ट तो कर देते हैं बट हमें ये नहीं पता होता है कि ढंग से किस तरह से पोस्ट किया जाता है। तो वो वर्डिंग वगैरह आप बताओगे मैम? ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी। मैं वही हमारा जब एसईओ का जब हमारा चालू होगा चैप्टर, उसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एसईओ एसईओ में, मतलब आपकी वेबसाइट में क्या कीवर्ड्स आने चाहिए उसके बारे में, तभी मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कल हमने छोड़ा था पिलर्स पे कि क्या क्या सोशल मीडिया के पिलर्स होते हैं, और क्या पढ़ा था, क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। चलो मुझे याद दिलाओ क्या क्या टर्म्स थे, क्या क्या टर्म्स बताए थे मैंने। क्या था पहला? कंटेंट। या क्या होता है कंटेंट में? आप म्यूट हो रोहिणी जी, आवाज नहीं। कंटेंट के लिए तो अपने को हैशटैग वगैरह जो है वो लगाना होता है ना? नहीं, कंटेंट क्या होता है सिर्फ ये बताओ कि उसके लिए क्या करना है। नहीं, कंटेंट क्या होता है बस। मतलब जो आप कर रहे हो उसके लिए एक मतलब सही वर्ड जो आप कंटेंट क्या प्रेजेंट है? बेसिक जो आप करते हो, मतलब अगर आप अगर समथिंग, अगर कुकिंग के बारे में आप बता रहे हो तो वो भी एक कंटेंट है। अगर आप अपने टैलेंट के बारे में बता रहे हो तो वो भी एक कंटेंट है। यस अगर आप कोई पोएट वगैरह लिख रहे हो तो वो भी एक यस कंटेंट है। कंटेंट एक बेसिक एक डेफिनेशन नहीं है, जो आप करते हो वही आपका कंटेंट होता जो है। आप पोस्ट डाल रहे हो, जो आपका पिक्चर हाँ, है, जो आपका वीडियो है, सबको वीडियो कंटेंट बोला जाता है। कंटेंट बोला जाता है। राइट। देन उसके बाद क्या सीखा था हमने? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मैंने सिखाया था कल, क्या होता है याद करो। कंटेंट बहुत कुछ होता है बट कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी चीज होती है, उसका सही प्लेसमेंट, कंटेंट जहाँ पे सही जगह पे रखना। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखा हुआ, आपके पास बहुत सारे फोटोज है लिखे, फोटोज पड़े हुए हैं, फोटोज क्लिक किए हुए, बट कहाँ पे किस जगह पे उसको पोस्ट करना है, कहाँ पे उसको दिखाना है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। उस चीज का कॉन्टेक्स्ट ये है। फिर उसके बाद थर्ड चीज क्या थी? हैशटैग। हैशटैग्स एंड टैग करना। यस, हैशटैग्स क्या होता है? हैशटैग लगाने से हमारा ये होता है कि जो अगर कोई भी अपने को गूगल पे सर्च करेगा, जैसे लाइक दैट शूज, शूज का अगर है तो वो हैशटैग जो है आपको अपर में मतलब बताता है। अगर कोई हैशटैग सर्च हमें करता है डिस्कवर तो होने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। यस, आप जितने हैशटैग डालोगे, हर हैशटैग का एक लोग यूज करने का एक पैरामीटर होता है कि इतने इतने लोग। आप अगर इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, एक हैशटैग ऐसे डालोगे और आप खोलो आपका इंस्टाग्राम, एक हैशटैग डालो और उसके सामने नाम डालो, तो उसके सामने एक नंबर आएगा कि इतने सारे लोगों ने वो यूज किया हुआ है। तो मतलब उतने हाँ, सारे लोगों तक वो पहुंच रहा है। अगर आपने फोटो में, हमारे फोटो में हम वो हैशटैग को ज्वाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो उतने लोगों तक वो हमारा फोटो भी लोग देखेंगे अगर वो हैशटैग को लोग सर्च कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर। शेयर का ये होता है कि आप जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप मतलब जो आप बड़े बड़े अगर सेलिब्रिटी समथिंग, एक एग्जांपल अगर आप ले रहे हो और अगर आपने उसको शेयर किया तो जितने उनके फॉलोवर्स है उनको भी हमारा जो रहेगा वीडियो या फोटो वगैरह वो उनको भी दिखेगा, राइट। उन तक भी पहुंचेगा वो, यस। है ना? ठीक है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट। क्या है एंगेजमेंट, क्या होता है? भूल गई। एंगेजमेंट ये चीज है, आपके फोटो पे किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने शेयर किया। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मतलब आपके आपके पोस्ट के साथ, आपके कंटेंट के साथ लोग एंगेज हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसको, लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में, मतलब कमेंट कर रहे एंगेजमेंट हैं। बढ़ रहा है आपके फोटो के लेके, आपको कंटेंट को लेके, आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेके। ठीक है, फिर आज
आज का स्टार्ट करते हैं हम, जो हमने कल छोड़ा था, जो हमारे पिलर्स है सोशल मीडिया के। ये पिलर्स। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड पब्लिशिंग, लिसनिंग एंड एंगेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। तो स्ट्रैटेजी क्या है? सोशल मीडिया आप खोलते हो, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आपको कुछ, अगर आप सोचो आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, बट मुझे मेरे क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, मुझे मेरा कस्टमर बेस बढ़ाना है, बट मुझे वो पता नहीं है। मेरे पास फोटोज भी मैं लेती हूँ उन क्लाइंट्स की कि मैंने ये मेकअप किया हुआ है, मैंने ये फोटोज निकाल के रखे हैं, बट मुझे वो कहाँ पे डालना है, कब वो पोस्ट करने हैं फोटोज, कब वो फोटोज या वीडियोस कब किसको कौन से प्लेटफॉर्म पे डालना है, यही मुझे पता नहीं, तो फिर मुझे वो कंटेंट का कुछ फायदा ही नहीं है, राइट? मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब आ रहा है, बट अगर मैं लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर सोशल मीडिया का हम क्या ही है, इस्तेमाल ही नहीं है। हमारे पास भी है सोशल मीडिया, मेरा अकाउंट भी है, यही है, बट मैं आज डाल रही हूँ फोटो, फिर मैं काम में बिजी हूँ, मैं मेरा यही कर रही हूँ। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और उसके लिए क्या हेल्प करता है स्ट्रैटेजी? हमारा जो कंटेंट स्ट्रैटेजी होता है, ये क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। आपका कंटेंट सिर्फ होना ये चीज नहीं है, बट वो कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट भी होना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचे। आप कुछ भी डालो, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट वो अगर उन तक पहुंचने वाला है, उनको समझने वाला कंटेंट है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। देन सेकेंड चीज क्या करेगा स्ट्रैटेजी? ड्राइव एंगेजमेंट। जो आपका लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, आपके कमेंट्स कैसे बढ़ेंगे? अगर आप स्ट्रेटेजाइज करते हो कि आपको आपका कंटेंट कैसे पोस्ट करना है। फिर उसके बाद इंक्रीज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन इंक्रीज होना मतलब लोग बातें करेंगे। लोग कब बातें करेंगे? जब आप आपके पोस्ट में कंसिस्टेंसी रखोगे। आप आज फोटो डाल रहे हो और फिर 4-5 दिन बाद कुछ पोस्ट कर रहे हो, या भूल ही रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका कुछ ब्रांड भी है या आप कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, एक बोलते हैं ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। आप डालोगे तो लोग बात करेंगे, आप डालोगे नहीं, आप कुछ पोस्ट ही करोगे नहीं, आप कुछ कंटेंट डालोगे ही नहीं सोशल मीडिया पे, तो कुछ उसका कुछ फायदा ही नहीं है होके भी। और उसके बाद आता है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपके ब्रांड के बारे में लोगों तक बात पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? जब आप आपके काम के बारे में पोस्ट करोगे या पिक्स डालोगे या उसके बारे में एक 4-5 लाइन लिखोगे, तभी लोग समझ पाएंगे ना कि आप क्या करते हो। बराबर, ये बात हो रही है, या आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता है आपका जो करंट बेस है, आपका जो करंट क्लाइंट बेस है, कस्टमर बेस है, और जो आपकी सर्विस लेने वाले हैं, उनको पता है ये चीज कि हाँ ये ब्रांड है। बट जो बाकी के लोग हैं उनको पता नहीं है कुछ, आप क्या सर्विस दे रहे हो, या आप ये भी कर रहे हो, और आप अगर अपग्रेड भी कर रहे हो आपकी सर्विसेज में, ये भी बात उन तक पहुंचेगी नहीं अगर आप उन तक पहुंचाओगे ही नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि आप दिन ब दिन चीजें चेंज कर सकते हो। जो ऑफर्स आते रहते हैं, दिन ब दिन ऑफर्स आते रहते हैं ब्रांड्स पे, क्यों आते रहते हैं? क्योंकि वो लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखते हैं। तो यही चीज है कि स्ट्रैटेजी आपको करनी है, आपके जो कंटेंट है उसकी स्ट्रैटेजी है आपके पास, तो आपके पास सब कुछ है। उसके बाद सेकेंड चीज आती है प्लानिंग एंड पब्लिशिंग। तो सेकेंड पिलर क्या है? आपके पास कंटेंट है, आपको पोस्ट करना है, बट आपने अगर प्लान ही नहीं किया कि आपको पोस्ट क्या करना है और कब करना है, पहली बात, तो आपको उसका कुछ फायदा ही नहीं है। उससे क्या है? उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपका जो ऑडियंस कौन है, नो योर ऑडियंस। मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपके जो आपको सर्विस देनी है, आपके ऑडियंस, आपके लोग जो आपकी सर्विस लेने वाले हैं, जो कस्टमर्स आपके पास आने वाले हैं, उनको आपको जानना है कि वो कौन से कैटेगरी में बैठते हैं, वो कौन से एज ग्रुप के बैठते हैं, फिर वो कौन से जेंडर के हैं। जैसे मैंने पहले बोला था,
अगर आपके एज ग्रुप में लाइक 18 से 25 या 18 से 30 40 तक का आपका एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग इंस्टाग्राम, इस एज के लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं और मोस्टली उस पे ही ज्यादा लोग फोकस रहते हैं कि सुबह उठा, इंस्टाग्राम खोला, देख लिया। तो अगर आपको आपका कंटेंट उन तक पहुंचाना है, आपको आपकी सर्विसेज उन तक पहुंचानी है, तो आपके लिए इंस्टाग्राम एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर उसके ज्यादा एज ग्रुप के हैं तो उनके लिए आपको फेसबुक यूजफुल है। देन फोकस ऑन क्वालिटी। अगर आपके पास कंटेंट की क्वालिटी नहीं है, आप कुछ भी डाले जा रहे हो, आप कुछ भी पोस्ट किए जा रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो पहली चीज क्या है, ऑडियंस पहचानो एंड देन कंटेंट की क्वालिटी को पहचानो। समझ में आया? उसके साथ अगर आप प्लान कर रहे हो चीजों को, एक ऐसा शेड्यूल बनाना है कि आज अभी अभी मैं खुद जब मेरी स्ट्रेटेजी प्लान करती हूँ, वीकली प्लानिंग करते हैं उसमें कि हाँ मुझे आज आज ये पोस्ट करना है, आज मुझे ये पोस्ट करना है, इस दिन मुझे ये पोस्ट करना है, क्योंकि मेरा एक वीकली ग्राफिक रेडी होता है। फिर इस हिसाब से हमें वो अपने गोल्स तक रीच करने के लिए हेल्प करता है। उसके साथ इंस्टाग्राम पे या अभी हम स्टोरीज भी डालते हैं, अभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सब तरफ स्टोरीज डाली जाती है जो 24 आवर्स के लिए होती है, सिर्फ होती है ना। पता है सबको स्टोरीज के बारे में? पता है, राइट? सो लोग मोस्टली पोस्ट को नहीं देखते बट स्टोरीज को देखते, क्योंकि स्टोरीज ऐसे स्वाइप की जाती है और उनको ज्यादा दिखा जाता है। तो आपको आपकी एंगेजमेंट बढ़ानी है, आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो डेली स्टोरीज डाला करो, डेली आपके बिजनेस के बारे में बात करो, तो लोगों को पता चलेगा कि ये हो रहा है। क्योंकि वो आप 24, क्योंकि पोस्ट एक डाला आपने, लाइक किया, छोड़ दिया, फिर उसके बाद आगे कोई देखने जाने वाला नहीं है, क्योंकि रोज लोग पोस्ट डालते रहते हैं, हर एक का अलग कुछ ना कुछ आता रहता है। तो एक स्टोरीज एक चीज ऐसी है कि आप याद रखोगे डेली करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पिलर है लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। तो लिसनिंग क्या, किसका लिसन करना है हमें, किसकी बातें सुननी है हमें? हमारे टारगेट ऑडियंस है, उनकी बात, जिसके साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, जिसके साथ हमारा बिजनेस हमें बढ़ाना है, उनकी बातें सुननी है। अभी ये कुछ चीजें कभी कभी कभार निगेटिव भी हो जाती है, कभी कभार कुछ लोग बोल भी देते हैं, ऐसे नहीं कि सब हम कर रहे हैं और सब पॉजिटिव ही होगा, कि सब अप्रिशिएट ही करेंगे, तो कुछ नेगेटिव भी चीजें आएंगी। बट क्या होता है, क्रिटिसिज्म भी कभी कभी सीख के उसको हमें ठीक करना है, क्योंकि वो ही हमें हमारा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर कोई कुछ बोल भी देता है, क्योंकि वो भी एक तरह का हमें कुछ बता रहा है और कुछ सलाह दे रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया पे एक ही ये फायदा है कि आपको क्रिटिसिज्म भी वही मिलेगा और एप्रिसिएशन भी वही मिलेगा, ठीक है? तो सुनो और उससे एंगेजमेंट बढ़ाओ। क्या होता है उससे, आपको नया ट्रेंड्स, पिकअप अ न्यू ट्रेंड्स। अभी ट्रेंड्स क्या है, क्या होते हैं ट्रेंड्स? जो नए नए चीजें आती रहती है, नए नए, अभी फिलहाल जो रील्स इंस्टाग्राम पे होती है, उसके रोज नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, कि कोई एक गाना है, उस पे हुक स्टेप है और लोग उस पे डांस कर रहे हैं, या कोई डायलॉग है वो फेमस होता है, फिर वो डायलॉग को लोग अपने अपने जो कंटेंट है, अपना जो बिजनेस है, उसको भी लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज, लोगों का सुनो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, आपको ट्रेंड्स पहचानने में हेल्प करता है। देन आइडेंटिफाई न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, नए नए सोर्सेस मिलते हैं आपको इनकम के। फिर उसके बाद गेन इंडस्ट्री इनसाइट, आपकी जो इंडस्ट्री है, मतलब आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो, आप अगर ट्यूटर हो, तो आपको आपके बेस में क्या चल रहा है, आपकी स्ट्रीम में क्या चल रहा है, अगर आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आपको वही चीजें दिखेंगी। ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपको आपके जो लोग हैं, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई टीचर है और वो भी डाल रहा है, कंटेंट डाल रहा है या कुछ वीडियोस डाल रहा है, तो आपको वो भी दिखना चालू होगा कि हाँ ये है और मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। तो आप ही आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव कर सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज आप और इंप्रूव कर सकते हो उससे। फिर उसके बाद फाइंड इन्फ्लुएंसर इन योर नीश। तो आपके जो बिजनेस है, आपका जो फोटे है, उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स है, मतलब उस चीज को जो प्रमोट करते हैं, उन तक पहुंचने में आपको लिसनिंग हेल्प करता है। अगर आप लिसन कर रहे हो, अगर आप सबका सुन रहे हो, तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिटिक्स। क्या होता है एनालिटिक्स? आपने कंटेंट किया, कंटेंट पोस्ट किया, स्ट्रैटेजी बनाई, बट ये कहाँ तक पहुंच रहा है ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। A success of any social media marketing campaign depends on analytics, tracking and collecting data। मतलब हमारा सोशल मीडिया का सक्सेस, हमारा जो कैंपेन हम रन कर रहे हैं, एक ही बात पे डिपेंड है, हम जो कर रहे हैं उसका हम ट्रैक रखें और हमारा क्या क्या हो रहा है उसका डेटा हमारे पास रहे। उससे हमें क्या पता चलेगा? यूजर का बिहेवियर क्या है, जो हमारे सामने वाले कस्टमर्स है वो हमें कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारे जो पोस्ट है उसको कैसे ले रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप सिर्फ कंटेंट डाल रहे हो, आज डाल रहे हो, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि हाँ मैं आज डालूंगा, मैं कल ये डालूंगी, कल वो डालूंगी, ये हो गया, सब हो गया, बट आपने देखा ही नहीं कि आपके कस्टमर उसको देख भी रहे या नहीं देख रहे, तो फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं है ना। आपसे पोस्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बट लोगों को पड़ी नहीं है उस चीज की, तो उसको आपको कैसे इम्प्रूव करना है? आपको उस कंटेंट को और ऊपर लेके जाना है। तो ये एनालिटिक्स एक चीज है। फिर उसके बाद आपको और सेकंड चीज है रिफाइन योर स्ट्रैटेजी। तो उसके बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करने में फिर हेल्प होगी। अगर आपको पता है कि आपका कंटेंट नहीं लोगों तक पहुंच रहा है, तो आपको हाँ अभी मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा कुछ इम्प्रूव होगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक समझता है कि हाँ मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उसके बाद फाइंड विच प्लेटफॉर्म वर्क बेस्ट फॉर योर ब्रांड। अभी मैंने जैसे बोला कि हर प्लेटफॉर्म पे आप जा नहीं सकते और हर प्लेटफॉर्म पे जाके आप आपका कंटेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि दैट इज लाइक ऐसे होगा कि आप सब तरफ आपका आपने जाल बिछा के रखा है कि किधर ना किधर से तो आ जाए। उससे अच्छा फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म फर्स्ट। एक प्लेटफॉर्म पे देखो वो वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी एनालाइज करो, सब चीजें कैसे हो रही है, अच्छे से हो रही है, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। उसके बाद डिस्कवर द बेस्ट टाइम टू पोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम। अगर आपको पोस्ट करना है, मैं ये चीज आपको बाद में लिख के भी दूंगी कौन से टाइम पे आपको क्या पोस्ट करना है, जब हम एप्स के बारे में पढ़ेंगे, सब आप जो प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको कब पोस्ट करना चाहिए, ये मैं आपको सबको बताऊंगी। तो वो एक टाइम रेंज होता है सब पोस्टिंग का, वो आप याद रखो या लिख के रखो, आपको उसका बेनिफिट ही होगा। क्योंकि एक ऐसा होता है कि लोग कब ज्यादा यूज करते हैं, उसका एक मार्जिन होता है इंस्टाग्राम का भी, कि लोग इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है, लोग इस टाइम पे ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, वो भी आपको देखना है। क्योंकि आपको अगर आपका बिजनेस बढ़ाना है तो कॉम्पिटिटर्स को भी आपको देखना है कि हाँ ये कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि वो अगर कुछ ऑफर्स दे रहे हैं तो लोग ऑफकोर्स लोगों को क्या, जो हमारे ऑडियंस है, हम खुद भी जहाँ पे चीज हमें सबसे सस्ते में मिलेगी हम उधर ही जाते हैं, ये बेसिक हमारा नेचर है। या जहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छी मिल रही है, कम, हम जब हम कोई ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो भी हम 4 साइट्स पे देखेंगे कि हाँ इस पे इतने में मिल रहा है, इस पे इतने में मिल रहा है, तो मैं जहाँ पे कम में मिलेगा और ज्यादा ऑफर मिलेगा उसमें ही हम जाएंगे। तो उसके लिए आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का स्टडी भी करना जरूरी है। और एक ये चीज ऐसे नहीं कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया, कि आपको एनालाइज करना है, आपका बिजनेस है, मैंने आज कर लिया हो गया मेरा बिजनेस करके, ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है, तो ये आपका सब ये वर्कआउट होने वाला है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद ये एनालाइज करने के लिए अगर ये जो A/B टेस्टिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली A/B टेस्टिंग इज ग्रेट टू डिटरमाइन व्हाट कंटेंट डिजाइन एंड CTA एक्सेट्रा वर्क बेस्ट। अभी A/B टेस्टिंग क्या होता है, किसी को पता है? A/B टेस्टिंग एक टूल है, जब हम फेसबुक का भी एड का सीखेंगे तब उसमें सीखेंगे, बट एक ये फेसबुक का जब हम कैंपेन रन करते हैं, एड उसमें जब बनाता है तब उस पर एक आता है A/B टेस्टिंग करके। तो वहां पे एक ऐसा ऑप्शन आता है कि अगर आपको आपका एड सेट डबल बनाना है, तो फेसबुक का ही एक ऑप्शन होता है ऐसे उसके अंदर, कि वो आपके एड को डुप्लीकेट बनाता है, मतलब उसका और एक सेट बनाता है एड का,
और वो रन करते हैं, आप उस पर टाइम स्पैन चूज करके रख सकते हो कि इस एड को हम हमारे एड के साथ रन करें, और उसका गोल आप डिफरेंट सेट कर सकते हो। अगर आपका खुद का गोल है कि आपको आपके ब्रांड को अवेयरनेस, लाइक आपके ब्रांड को और बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उस दूसरे ऐड का आप कुछ और गोल रख सकते हो कि आपको और लीड जनरेट हो या लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें। तो वो दोनों एड सेट एक साथ रन होंगे जब आपका एड चालू होगा, और फिर आपको वो A/B टेस्ट आपको रिजल्ट देगा, आपने जितना टाइम स्पेन रखा है, 2 दिन रखा है, 3 दिन रखा है, 4 दिन रखा है, उसके बाद, और फिर बताता है कि कौन सा एड सेट अच्छा रन कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तो एक बोलते हैं ग्राफ मिलेगा आपको कि ये इतना ग्रास्प हो रहा है लोगों में, ये नहीं हो रहा, तो आप एक ऐड को बंद कर सकते हो, एक ऐड को चालू रख सकते हो। तो एक ये सीखेंगे हम लोग जब फेसबुक का ऐड सीखेंगे उसमें, तो ये एक चीज है, एक जो इम्पोर्टेंट है और ये आनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो हमें सबको पता है ना? बोलो, मैं अकेली बोल रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है आज, मैं ही बड़बड़ की जा रही हूँ। एड्स कहाँ कहाँ, कौन से फॉर्म के एड्स है होते हैं, बताओ मुझे। यहाँ पे मैंने लिखे हुए ऑर्गेनिक एड्स, पेड एड्स एंड अर्न। 3 फॉर्म्स है जो सोशल मीडिया के मेन एडवर्टाइजिंग बोले जाते हैं, टाइप्स ऑफ एड्स। तो ऑर्गेनिक एड्स क्या होती है? कंटेंट दैट पिक्स अप व्यू नेचुरली एंड यू डोंट पे फॉर इट। ठीक है, मतलब आपने कुछ पे नहीं किया, आपने कुछ वीडियो पोस्ट किया और उसको ऑटोमेटिकली लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया। ठीक है, लोग आप तक पहुंचे, लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, सब ऑटोमेटिकली हुआ, उसको ऑर्गेनिक एड्स बोलते हैं। एक ऑर्गेनिक रिच बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक चीज जिसमें आपको कुछ पैसा नहीं खत्म करना, सिर्फ आपके कंटेंट पे बेस, आपका कंटेंट एक्सलेंट है, आपका कंटेंट 1 नंबर आपने बनाया है, तो आप कुछ पे नहीं करना। फिर उसके बाद है पेड एड्स, कंटेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्स एंड देयरफॉर कॉस्ट मनी टू पोस्ट। पेड एड्स जो हम बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसमें पे करते हैं लोगों, ज्यादा लोगों तक हमारी एड पहुंचाने के लिए। अभी ये कब करते हैं हम, क्योंकि हमारा कुछ कभी कभार हमें हमारी ऑफर्स है रन करनी है, बट लोग उतना देख नहीं रहे हमारे पोस्ट को, और हमें हमारा जो एंगेजमेंट है ज्यादा बढ़ाना है लोगों तक, और हमारा कुछ ब्रांड प्रमोट करना है, हमारा कुछ फोटो और हमें प्रमोट करना है, हमारा कुछ वीडियो हमें बूस्ट करना है, तो उसमें हम पेड एड्स यूज करते हैं। पेड एड्स का फायदा ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच में पहुंचता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक टारगेट ऑडियंस है, एक ज्योग्राफिक वहां पे सेट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ तक ही एड्स मेरी लगानी है, तो इंस्टाग्राम वो पूरा मैप थ्रू रन करना चालू कर देता है। फिर आपको आपके लीड्स आने चालू होंगे, आपका जो लोग आपका एड देख रहे हैं, वो लोग आपके इंक्वायरी करना चालू करेंगे। आपके जब एज ग्रुप आप अगर रख रहे हो वहां पे कि इतने एज ग्रुप के मुझे चाहिए, इतने एज ग्रुप पे मेरे कस्टमर्स है, तो आप वहां पे सेट कर सकते हो कि हाँ ये देखने वाले मेरे कस्टमर्स, तो वो एड सिर्फ उनको ही दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं। उसके बाद फिर बिहेवियर भी होता है सेटिंग उसमें, कि अगर सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने वाले, आपका कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट रिगार्डिंग आप बिहेवियर रख सकते हो। अगर आपकी कुछ कोर्सेज है, आपकी कुछ कोर्सेज आपको दिखानी है, आपकी कुछ कोर्सेज की एड है, तो वहां पे आप सेट कर सकते हो कि ऑनलाइन कोर्सेज आप दे रहे हो या कुछ एजुकेशनल दे रहे हो, तो वहां पे ऐसे सेटिंग आती है कि सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, आपके टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर रहेगी कि हाँ इनको ही मेरी एड्स दिखे, ज्यादा मुझे लोग चाहिए नहीं, क्योंकि फिर खाली लोग एड देखेंगे और क्लिक करेंगे, आपका पैसा जाएगा। एक तो पेड एड्स में क्या होता है, जितने लोग क्लिक करेंगे उतना आपका भी पैसा जाता है, बट उन लोगों को कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, तो फिर उन लोगों को एड दिखा के कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, हमारे सिर्फ पैसे ही जाने वाले है ना। तो जब आप एड्स पे कर रहे हो, पेड एड्स लगा रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि वो टारगेट ऑडियंस पे ही लगा के रखे। आपका उसके लिए आपको आपकी स्टडी करनी है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन आपका बिजनेस ले सकता है, कौन से एज ग्रुप के है, कौन से जेंडर के है, कौन से डेमोग्राफिक के है, ये सब चीजें उसमें आती है। ठीक है, और उसके बाद अर्न, कंटेंट दैट हैज गिवन अ फ्रीली इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, लाइक्स एंड कमेंट, जो लाइक शेयर एंड कमेंट से मिलती है,
वो एड्स। फिर उसके बाद आता है so there are several ways to advertise on social media। ये हमने बात की थी। क्रिएटिंग कंटेंट, ओके। सो क्रिएटिंग कंटेंट हमें क्या होता है, कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, पोस्ट करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो इससे भी हमारा जब अगर हमें कुछ पे नहीं करना है, हम पेड नहीं कर रहे, तो कंटेंट क्रिएट करके हमारा उस सब्जेक्ट को लेके, हमारा जो बिजनेस है उसको लेके अगर हम हमारे पोस्ट डालते हैं, हमारे एड्स के हमें पैसे नहीं करने, तो वीडियोस बनाते हैं हम उस पर, हमारा कंटेंट अच्छा है तो वो लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो ये भी हमारी एडवर्टाइज कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद प्रमोट द कंटेंट, क्रिएट द पोस्ट दैट प्रमोटेड एंड स्पॉन्सर। तो ये जब हम हमारा पोस्ट डालते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है, जब आपका अगर बिजनेस अकाउंट है, आपने आपका बिजनेस अकाउंट खोला हुआ है, किसी ने कभी ट्राई किया बिजनेस अकाउंट खोलना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे? नहीं किया? तो वहां पे आपको प्रमोट का ऑप्शन आता है। यस मैम, मैंने किया था। तो आपने कभी ट्राई किया प्रमोट करने को आपके पोस्ट? हाँ, मैंने फर्स्ट डे बताया ना मैम, जब मैंने वो किया था तो मुझे वहाँ पे बता रहा था कि पर डे आपको इतना पे करना पड़ेगा। राइट है, मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था। राइट। हाँ, तो प्रमोट करने के लिए आपको पैसे, ऑफ कोर्स प्रमोट करना है, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको, अगर कुछ चाहिए वहां से तो आपको, बट आपको वहां पे आप लिमिट सेट कर सकते हो। जो आपका आपने बजट रखा हुआ है आपके एड्स के लिए, आपको एक बजट पहले से क्रिएट करो जी। यही सब चीजें स्ट्रैटेजी में भी आती है। आपको आपका बजट भी एक कंसिडर करके रखना है कि मुझे एड पे इतना ही खर्चा करना है। तो मतलब आपने ये किया है तो एक बार में ही वो एड पे लगा देना नहीं है, पहले आपको चेक करना है कि वो एड रन हो रही है नहीं, क्योंकि हमेशा आपने जो एड रन किया, आपने जो एड पुट किया वो रन होगी, वैसी ही होगी, ये 100% रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने एक लगाई, उसका रिजल्ट कभी कभार, क्योंकि एक लीड का कभी कभी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी कभी बहुत कम भी आता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस बिहेवियर, वो कैसे लोग ले रहे हैं उसको, है। फिर उसके लिए आपको आपका बजट कट करके रखना है। आपका जो आपने ऐड के लिए बजट बचा के रखा है, आपका जो स्ट्रेटेजी बना के रखी है जो बजट के लिए, उसको आप कट करके रखो। स्टार्टिंग में आपको इतना लगाना है, आपकी ऐड रन हो रही है कि पहले चेक करो। अगर आपको जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपने गोल सेट किया था वो आपको मिल रहा है कि आप इतने इतने लोगों तक आपका ब्रांड पहुंच रहा है, आपने जो ऐड किए थे वो पहुंच रही है, तो फिर आप बजट बढ़ा सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो उस एड्स को, या आप फिर से आपको चेंज करना है एड्स में, तो आप उसमें भी फिर से एज ग्रुप का चेंज कर सकते हो, जो डेमोग्राफिक्स है वो चेंज कर सकते हो। कभी कभार ऐसे होता है कि जो हम फोटोज डालते हैं ऐड में, उसमें भी आपको एक लिमिटेशन होता है, उसमें कंटेंट कम हो फोटो पे। देन कलर्स का भी ज्यादा पैसे होता है, जो आप कलर्स डालते हो उसका भी फिर चार्जेस ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से आपको एड्स लगवानी है जो आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो। इंस्टाग्राम पे अगर आप प्रमोट करो तो आपका जो कुछ फोटो है, आपने कुछ पोस्ट किया हुआ है, वो भी आप डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे एड इज मोर इजी देन फेसबुक। लाइक फेसबुक का पूरा सेटिंग होता है, बट वो पूरे दोनों साइड में रन होता है, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, अगर आपके दोनों अकाउंट लिंक्ड है तो। एक ही अकाउंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपका लिंक्ड है तो आपको अलग अलग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रो फॉलोइंग्स। इससे आपकी फॉलोइंग्स, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका लोगों तक ब्रांड ज्यादा पहुंच रहा है ना आपके। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी किसके बारे में, लिंक्डइन के बारे में। आपको क्या करना है, जैसे बाकी सब आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं उनको फॉलो करो, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करो। तो आप अपने आप से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके भी सजेशन लिस्ट में आ जाते हैं, मतलब उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनके सजेशन लिस्ट में आप आने लगते हो, तो लोग आपको भी डिस्कवर करेंगे। और फिर लोग अगर आपका अकाउंट खोलते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको फॉलो करेंगे, राइट। तो ये आप यूज करो, ये आप इजी वेज है आपको आपका फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी, ये कुछ हार्ड नहीं है कुछ, या मैं कुछ पैसे आपको इसमें पैसे वगैरह तो लगाने हैं नहीं। ये चीजें, ये टिप्स बहुत इजी है जो आप आपके डेली अभी भी बैठ के कर सकते हो कि आपने अकाउंट खोला,
रिसर्च सर्च करो गूगल पे कि कौन आपके जो इंडस्ट्री, आपका जो बिजनेस है उसमें कौन लोग है, कौन टॉप पे है, कौन ज्यादा अच्छा कंटेंट दे रहा है, कौन अच्छे ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, जिसका, क्योंकि लोगों को क्या देखना होता है जब हम खुलते हैं, तभी जब हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म खुलते हैं, लोगों को कंटेंट देखना, लोगों को एंटरटेन होना है, लोगों को सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, सुनने में अच्छी होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही कुछ खोला क्योंकि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, हम रील्स भी देखते, कुछ ऐसे ही कुछ भी दिख लगा, हम ऐसे डायरेक्ट स्वाइप करते, देखते भी नहीं। तो दिखने में अच्छा है आपका, अगर प्रोफाइल आपने अच्छा बना के रखा है तो लोग रुकेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, फिर फॉलो करेंगे, राइट। उससे आपके डाउनलोड्स बढ़ते हैं, आपको ज्यादा प्रॉफिट है, आपको आपके ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हमने पढ़ा, कौन से है? कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिफरेंट टाइप्स में जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जब मैंने एलिमेंट्स बताए थे। देन एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, social media management and community management, and paid media, building your following and reviews। अभी ये सब चीजें जो टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये कब आता है आपको? अगर मैंने जो अभी जो चीजें बोली, फॉलोअर्स बढ़ाओ, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लोगों को फॉलोअर्स करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे नहीं कि आप सब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते जाओ तो आपको जरूरत है कि आपके बढ़ेंगे, ऐसे नहीं, बट कुछ अच्छे एक दो गिने चुने मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मुझे आपकी इंडस्ट्री भी बताते हो ना, मैं ही बताऊंगी आपको, क्या उसमें कुछ ये नहीं, गूगल करके हमें मिल जाता है कि इस इंडस्ट्री के लिए लोग हैं और उनको ये चीजें पता है, उनका कंटेंट देखो, आपको खुद को देख के पता चलेगा कि वो लोग कुछ अच्छा डाल रहे हैं। मैं अभी इससे पहले मैं रियल एस्टेट में थी, रियल एस्टेट के लोग मतलब जो होते हैं मैं उनको फॉलो करती थी, तो वहां पे जो लोग थे वो मुझे फॉलो करने लग गए अपने आप से। ये चीजें होती है अपने आप से, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं उससे। जो अच्छे लोग हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, बस, ज्यादा नहीं। आपको किसी को भी कुछ भी जो कंटेंट डालते हैं उनको नहीं आपको फॉलो करना है कि सिर्फ वो डांस वाले या ऐसे कुछ लॉजिकल नॉलेज वाले जो होते हैं, ऐसे वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जो अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं, उनको फॉलो करो, बस, दैट्स इट। फिर उसके बाद हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें मैं अभी चालू नहीं करती, अभी टाइम भी हो जाएगा। हम हमारे अभी सब एप्स को चालू करना, अभी एक एक ऐप को लेंगे और उस ऐप में क्या क्या होता है, एक एक प्लेटफॉर्म में क्या क्या सीख सकते हैं हम, और उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, इसको सीखेंगे। क्या करता है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया allows you these things: discover new ideas and trend, connect with existing and new audience with a deeper way। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ आप कनेक्टेड हो ही सोशल मीडिया से, बट आपको न्यू ऑडियंस गेन करने में आपको हेल्प करता है। देन ब्रिंग अटेंशन एंड ट्रैफिक टू योर वर्क। ट्रैफिक क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ट्रैफिक क्या होता है? रोड वाली ट्रैफिक नहीं, सोशल मीडिया वाली ट्रैफिक। जो मैम, जो ट्रैफिक, जहां तक मैंने इंस्टाग्राम के बारे में समझा है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लाइक दैट ऑफ मंडे को आपको फॉर एग्जांपल 12 से 1 या ट्यूसडे को 5 से 6, जो टाइम पे पब्लिक वो टाइम पे ज्यादा इंस्टाग्राम देखना पसंद करती है, राइट? तो वो ट्रैफिक होता है। या ट्रैफिक मीन्स आप लोगों को अट्रैक्ट करना, आपके इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हो, अटेंशन आ रहा है लोगों का, मीन्स आप ट्रैफिक गेन कर रहे हो लोगों का, ठीक है? लोग आपके बिजनेस के तरफ, आपके कंटेंट की तरफ लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद बिल्ड, क्राफ्ट एंड इनहांस योर ब्रांड। आपका अकाउंट आप बना रहे हो, आपका ब्रांड बना रहे हो, उसको शेप दे रहे हो। शेप देना आपके हाथ में, कंटेंट कैसा डालना है, क्या डालना है, क्यों डालना है, और किस तरह का डालना है, ये सब चीजें आपके हाथ में है। तो आपका, आप बोलते हैं ना, ये आपका सोशल मीडिया का अकाउंट, सोशल मीडिया का आपका प्रोफाइल आपके बेबी जैसा होता है, जिसको आप बनाते हो, ठीक है, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, सब आपके हाथ में, और उसको ग्रो करते हो। आपकी चीजें हैं आपके हाथ में,
और उसको बढ़ाना, इनहांस करना, मतलब फॉलोअर्स गेन करना, बस, बाकी कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया चेंजेस ऑल द टाइम, एज सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप अप विद इवोल्यूशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, सोशल मीडिया में आज एक सिखाऊंगी, ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने आज आपको सिखाया, हमने ये कोर्स किया मतलब आपको सब आ गए, क्योंकि सोशल मीडिया रोज चेंज होता है, उसमें रोज चीजें अपग्रेड होती है, उसमें रोज नई नई चीजें आती रहती है। इंस्टाग्राम में अपग्रेड आता है, पहले रील्स नहीं था, रील्स कभी आया जब ये अपना लॉकडाउन था, टिकटॉक बैन हुआ, इंस्टाग्राम ने रील्स चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि टिकटॉक कितना चल रहा था, टिकटॉक कितने लोग यूज कर रहे थे, मिलियंस में लोग थे जो यूज कर रहे थे। तो उनको पता चला कि एक स्ट्रैटेजी उन्होंने इस्तेमाल की, तो एक इंस्टाग्राम का ब्रेन था, उनसे उनकी लोगों का यूज करना बढ़ गया, उससे उनके जो लोग थे लेने वाले उनके बढ़ गए, तो ये एक दिमाग है, राइट। तो ये चीजें होती है कि आपको वीडियोस देखते रहना है, ऐसे नहीं कि आपने सीख लिया, आपने ये लिया कि हाँ मुझे अब आ जाता है। मैं खुद भी रोज पढ़ती रहती हूँ, नई नई चीजें जो आती है वो देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया के रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो, क्योंकि नई चीजें जितना आप सीखोगे उतना आपको नॉलेज गेन होगा और आप दूसरों को दोगे। दैट्स इट, राइट। ठीक है, फिर आज के लिए बस करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से अभी कल आई गेस हो गया नहीं, मैं ग्रुप पे बता दूंगी, नहीं तो फिर मंडे को ही हम फिर जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं जीमेल के, उसको हम सब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लिंक करेंगे और देन सब जो जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में सीखना चालू करेंगे, ठीक है। लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब एज वेल। ओके, 5 है उनके जो बेसिक जो मेन एप्स है उनके बारे में सीखेंगे हम, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या आप यूज कर सकते हो उसको और कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, कुछ सवाल नहीं? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मंडे को। मैम, ओके, यस। मैम ये जो भी आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम सेम ऐड दिखा सकते हैं, तो क्या चार्जेस भी सेम ही होंगे या अलग अलग होंगे दोनों के? एक ही एड दोनों तरफ रन होती है, अगर आपका अकाउंट लिंक है ना तो जी। चार्जेस एक ही होता है, अगर आपका एक ही अकाउंट है तो। डिपेंड्स अपॉन आपका अकाउंट लिंक है या नहीं, इसलिए मैंने बोला आपका अकाउंट लिंक रखा करो, ठीक है। हाँ, अगर आपका अकाउंट लिंक है, आपका बिजनेस अकाउंट है इस पे भी, और वही अकाउंट से आपका मतलब इंस्टाग्राम पे भी एक ऐसा आता है आपको, आप जब कुछ पोस्ट करते हो तो आपको नीचे ऑप्शन आता है ऐसे कि शेयर ऑन फेसबुक एज वेल करके, वहां पे एक स्लाइड करके होता है, मतलब वो आपका अकाउंट अगर लिंक है तो वैसे आपको आता है, फिर नहीं तो नहीं है, अगर नहीं है तो यही है कि अगर आपका लिंक है तो आपको नहीं जरूरत है पे करने की, दैट्स इट, समझे। और कुछ? ठीक है, फिर हम मिलते हैं मंडे को, ठीक है। जो नहीं थे उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग्स भेज देती हूँ ग्रुप पे, देख लेना जो आज सिखाया वो। पिलर्स है, जो पिलर्स के बारे में हमने आज पढ़ा, क्या स्ट्रैटेजीज आपको देखनी है, और जो मैंने टिप्स बताई आपको आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा रिसर्च करो, जो आपका बिजनेस है, आपको आपका जो ब्रांड बनाना है उसके ऊपर, एंड बस दैट्स इट, रिसर्च एंड गो फॉर इट। चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।